तो बड़ा सवाल ये है कि योग सचमुच है क्या? क्या योग भारतीय है? क्या वो हिंदू है? क्या वो धार्मिक है या धर्मनिरपेक्ष? इससे पहले हम इस सवाल का जवाब दें, हमें जानना चाहिए कि इसमें से कोई भी तर्क योग के साथ न्याय नहीं करेगा। वो यूरोपियन और अमेरिकी थे जो ऐसे शब्द लाए जिससे आसानी से भारतीय परंपराओं का वर्गीकरण हो जाए। पश्चिमी देशों से मिले दर्जे से भारतीय सोच सिर्फ बिगड़ती है। सच्चाई ये है कि योग भारतीय है, हिंदू है, धार्मिक है और धर्मनिरपेक्ष भी। योग हिंदू है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन अक्सर होता है और कृष्ण और शिव जैसे देव भी योगेश्वर कहलाते हैं। भगवत गीता भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग जैसे मार्गों का जिक्र करती है। योग और हिंदू धर्म के बीच एक गहरा रिश्ता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। योग भारतीय है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर ही इसका उदय हुआ, जिसके बाद ये विश्व प्रसिद्ध हुआ। योग के विचार ने दर्शन शास्त्र से जैन और बुद्ध धर्म के बीच अपनी जगह बनाई। जापानी शब्द ज़ेन संस्कृत के शब्द ध्यान से लिया गया है। योग धर्म निरपेक्ष है क्योंकि योग अभ्यास के ज्यादातर पहलू ईश्वर के ध्यान को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। योग का अभ्यास करने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए किसी व्यक्ति या भगवान में विश्वास होना जरूरी नहीं है, बल्कि दिव्यता की पहचान करने से ज्यादा अहमियत योग की जानकारी और उसकी समझ को दी जाती है। पिछले कुछ समय से योग दुनिया भर में काफी विख्यात हो चुका है, पर पश्चिमी देशों में योगासन का वास्तविक पक्ष उसके आत्मज्ञान से ज्यादा जरूरी समझा जाने लगा है और इसी वजह से इसे हिपी और न्यू एज जैसे शब्दों से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग योग का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इसका एक धार्मिक पक्ष होता है, तो कुछ मानते हैं कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। कुछ यहाँ तक कहते हैं कि योग ना तो आध्यात्मिक है, ना भारतीय और ना हिंदू, पर ये सब सिर्फ उसका वास्तविक अनुवाद है। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि आधुनिक योग का पुनर्जन्म भारत से नहीं, पश्चिम से हुआ था। वो आधुनिक योग को यूरोपीय ओरिएंटलिस्ट्स द्वारा खोजे गए काव्यों की उपज मानते हैं और इसे उसी रूप में देखते हैं। इसकी वजह ये थी कि पश्चिमी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि प्राचीन भारत में चीजों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पतंजलि के सूत्र लिखे जाने से पहले योग जैसी प्रथा गुरु द्वारा जुबानी और रिवाज अनुसार विद्यार्थियों को सिखाई जाती थी। पश्चिमी वैज्ञानिक भारत के तर्क को झुठलाने से भी परहेज नहीं करते, जिसके मुताबिक योग भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। कुछ लोग इसे पुरुष प्रधान हिंदू समाज की कल्पना भी कहते हैं। इसके बदले में कुछ हिंदू भी पश्चिम शोधकर्ताओं की सभी बातों को झुठलाते हैं और योग के धर्मनिरपेक्ष पक्ष को भी गलत मानते हैं। वो उन लोगों को हिंदू फोबिक भी कहते हैं जिनके विचारों से वो मेल नहीं खाते। योग का सच इन सभी के बीच कहीं तो है। योग की प्रकृति को फोल्डर्स में नहीं रखा जा सकता। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि योग की व्याख्या करने की कोशिश करना एक मानसिक जाल है।